आज मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है और मैं बात करूंगा आज श्रीधराचार्य फॉर्मूला की, जिसको हम फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो क्या है ये फॉर्मूला, कैसे है फॉर्मूला, पहले क्या है ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सच एज ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो आपके दो रूट्स जो होंगे वो होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो आज बात यह करेंगे कि फॉर्मूला कैसे है। एक्चुअली वो फॉर्मूला तो यहीं से ही होगा, लेकिन इसका प्रूफ हमको समझ में नहीं आता। हम हमेशा क्या बोलते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं बस, और फॉर्मूले को देख के हम डर जाते हैं। तो इसका तोड़ ऐसा है कि अगर आप फॉर्मूला लिखो कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, तो देखेंगे कि 2a मल्टीप्लाई हो गया x के साथ, तो आएगा 2ax इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। सॉरी 2a तो उधर गया, अब b भी इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का b इधर आएगा तो प्लस b, यानी b प्लस 2ac इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। सॉरी 2a तो उधर चले गया था, है ना। अब यहां पर जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे को रूट हटाना है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्क्वायरिंग होगी तो प्लस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस, और माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 का a का और x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू है 2ax, किसके बराबर होगा? वो होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस कहां गया, तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4ac इधर आ गया, तो आया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4abx माइनस हो गया प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन 4 कॉमन 4 कॉमन, a कॉमन a कॉमन a कॉमन, बस इतना निकाल लो, 4a कॉमन निकाल लो, तो आएगा 4a कॉमन बचेगा ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। 4 नीचे जाएगा तो आएगा ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0 अपॉन 4a विच विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि यह फॉर्मूला जो आया है वो एक्चुअली में उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया। अगर मैं उल्टा गया, मैंने फॉर्मूले को सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो अगर श्रीधराचार्य की बात समझें तो उनने कहा कि भाई मैं इधर से इस वाले मेथड से ऐसे लेके आऊं तो मुझे x के दो रूट मिलेंगे, एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो दो जीरोज मिलेंगे। अब ये आया कहां से? अभी अब आप बोलोगे सर ऐसे ही आया, इसको उल्टा ले जा, नहीं, ये मेथड आया है या ये फॉर्मूला आया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो इस साल 2022 और 23 के लिए हट चुका है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट चुका है, तो वो ये वाला जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के रूप में ही हमारे पास ये फॉर्मूले के रूप में आया है। तो अगर आपके पास a b c की वैल्यू है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाकर आप x के यानी x की दोनों वैल्यूज यानी जीरोस निकाल सकते हो। अब वो है क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर? है क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर? तो ये चीज है क्या, ये समझने के लिए आपको मेथड समझना पड़ेगा। तो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी जो कि थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझना है तो आपको दो फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? दो नहीं, एक ही है, वैसे तो दो ही समझ लेते हैं। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और एक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये दोनों फॉर्मूले को याद रख के दिमाग में रखकर इस पर्टिकुलर मेथड को सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसे कि सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे? हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। अभी जब नहीं मिलेगा तो हम बनाएंगे, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले अब मुझे सबसे पहले a स्क्वायर बनाना है। मेरा सबसे पहला काम रहता है मुझे a स्क्वायर बनाना है, मतलब ये बनाना है। तो इसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, x को स्क्वायर बनाना। तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब लेकिन इस पूरे का a का होल स्क्वायर होता है, मतलब ax का होल स्क्वायर होना चाहिए था, या तो ax इसका होल स्क्वायर होना था, या a होना ही नहीं था। तो क्या होता? x स्क्वायर। तो a स्क्वायर मिल जाता। तो जब है तो a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो a से डिवाइड कर सकते हो। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हमको इस पूरी पर्टिकुलर टर्म को होल स्क्वायर में तब्दील करना है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा a है, तो एक्स्ट्रा एक a अगर दो a बन जाएं तो a स्क्वायर हो जाएगा, या ये एक a जो है वो हट जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्या चाहेंगे? या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। किससे? a से। तो मैं करने जा रहा हूं डिवाइड। तो ax स्क्वायर को a से डिवाइड कर दो, फिर b अपॉन a का x, फिर c अपॉन a का, और आंसर आएगा 0 अपॉन a। दोनों साइड डिवाइड होता है, ध्यान रखना। तो मैंने बना दिया a से a कैंसिल, बचा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि आपका a स्क्वायर तो मिल गया, पहला कंडीशन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आपको चाहिए 2ab। क्या चाहिए? 2ab। तो अब 2ab जिसमें बनेगा वो यही कंडीशन है, मतलब यही वाली जो मिडिल टर्म है ना, यहीं पर 2ab बनता है। यहीं पर तो 2ab बनेगा। देखो 2 इंटू a क्या है? x। a क्या है? x। तो x तो है, अब b हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा b एक्चुअली में क्या है। तो पहले हमारा जो मेन टारगेट होगा वो 2ab बनाना होगा। क्या होगा? 2ab। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 है नहीं तो लेके आ जाओ, तो 2 इंटू बी इंटू एक्स। अब आप बोलोगे सर आप अपने हिसाब से क्या किसी भी टर्म को चेंज कर सकते हो? मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या डिवाइड कर सकता हूं जिससे उस पूरी पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू चेंज ना हो। तो मैंने अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो क्या मैं 2 से डिवाइड करके भी इसको उसी लेवल पर लेके आ सकता हूं? बिल्कुल लेके आ सकता हूं। देखो 2 से 2 कैंसिल, वापस उसी लेवल पे आ गए। मतलब ये पूरी टर्म इसके बराबर ही है। मैंने क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस मैंने क्या किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, हो गया साफ, और मिल गया प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे मिल गया 2 फॉर्मूले का a, अब बचा b। ये रहा b, दिख रहा है आपको? फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? a स्क्वायर मिल गया 2 फॉर्मूले का, a मिल गया x, और बचा b क्या है? b अपॉन 2 है। जो b की वैल्यू कितनी है? b अपॉन 2 है। और हमको क्या चाहिए एंड में? प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, लेकिन हमारे पास c बाय a है, प्लस बी स्क्वायर नहीं है, मतलब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर पहली बार में टिपिकल लगता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। टिपिकल है, डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया b अपॉन 2 है, मतलब देखो फॉर्मूले का क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस 2a और b क्या है? ये है ना, b अपॉन 2 है, b है, तो प्लस बी स्क्वायर यानी b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और एक बार माइनस कर दो, वही माइनस कर दो, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। मतलब एक ही नंबर को एक ही इक्वेशन में प्लस या माइनस करने पर इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस c अपॉन a एक साथ आ गया इक्वल टू 0 में, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वापस यहां पहुंच जाएंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वहां पहुंच जाएंगे। यहां एलसीएम ले लेंगे, वापस यहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं करी है। मतलब इक्वेशन को लेके इक्वेशन की वैल्यू वो ही की वही है, बस मैंने अपने अकॉर्डिंग
उस पूरे मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उस मेथड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब ध्यान से देखा गया तो इतनी टर्म जो है, इतनी टर्म ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बना रही है। एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2 है, तो मेरा ए स्क्वायर तो मिल गया, प्लस 2 मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, बी अपॉन 2a, बी की वैल्यू कितनी थी, बी अपॉन 2a का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट, ये जो मैंने डब्बे में लिखा है ना, वो ये बन गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस ऑफ सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब बाकियों को उस साइड लेके चले जाओ, बाकियों को उस साइड लेके चले जाओ। ध्यान से देखना, आप उस साइड लेके जा रहा हूं तो देखो, इसको तो लेके जाओ तो आएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। देखो माइनस का इधर गया तो प्लस, और प्लस का इधर गया तो माइनस। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, खत्म करना है। देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एलसीएम, ये कट गया तो बचा b स्क्वायर माइनस a से एक कैंसिल, बचा 4a, 4a का मल्टीप्लाई c से तो बना 4ac। अब क्या करना है, स्क्वायर हटेगा तो x प्लस बी अपॉन 2a, स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगा तो लगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब 4 में से 2 बाहर और a बाहर तो 2a बचा, यानी x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये b इधर आया तो माइनस का आया, तो x बराबर माइनस ऑफ b अपॉन 2a इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लिया 2a, एलसीएम ले लिया 2a, तो कितना आया, तो आया x इज इक्वल टू, एलसीएम आया 2 है, ऊपर की वैल्यू वैसे के वैसे ही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यही है मेरा फाइनल रिजल्ट जो श्रीधराचार्य ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके लेके आए थे, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड। ये डायरेक्ट एक्चुअली में क्या है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फाइनल रिजल्ट है, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते थे बच्चों, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, जो अंदर रूट के अंदर लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यानी अंडर रूट में ये 0 हो जाए, तो आंसर जो आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी हो जाए, पॉजिटिव, 0 के बराबर ना हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो रूट्स कैसे रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं लेकिन रियल रहते हैं। रियल रूट्स आते हैं, रियल मतलब नंबर्स जो आंसर आएंगे, जो x की वैल्यू आएंगी वो रियल वैल्यूज आएंगी। लेकिन कहीं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो बच्चों फिर रूट्स इमेजिनरी आते हैं। क्या आते हैं, इमेजिनरी रूट्स। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन लग जाए, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, नेगेटिव क्या होता है, एक्चुअली में इमेजिनरी नंबर होता है। तो वो रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी। क्या आप सभी को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया? इसको एक बार बहुत अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छे से समझ लो, लिख लो एक बार।